हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स। तो क्लास 10 साइंस के वो चैप्टर वाइज टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जो फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिस पर सीबीएसई का सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहता है। तो बच्चों, इनको आपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपने सभी हैंड रिटन नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स एंड बायोलॉजी की वो चैप्टर जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे पास दो चैप्टर्स रहेंगे बेसिकली, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सेकेंड चैप्टर हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये दोनों चैप्टर के अंदर से मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 13 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर। तो कार्बन इट्स कंपाउंड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहने वाला है बेसिकली, वो कार्बन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में आता है। तो इसके अंदर हमारे पास बच्चों पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, C फॉर पॉजिटिव और C फॉर नेगेटिव। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर सेकेंड पेज पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो कार्बन होता है बेसिकली वो कोवलेंट बॉन्ड को शो करता है, ना ही वो लूज करेगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास इसी का क्वेश्चन है कार्बन का, क्योंकि कार्बन के 3 क्वेश्चन है और एग्जाम्स में एक क्वेश्चन कार्बन का 100% पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर से। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये वाला सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा इसके अंदर की वर्सेटाइल नेचर क्या होती है, जिसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बात करनी है आपने, उसके बाद सेकेंडली मल्टीपल बॉन्ड की बात करनी है, टेट्रावेलेंसी की बात करनी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली जो इसके अंदर रहता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो है एलोट्रोप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं हमारे पास, जिसकी बात करते हैं ग्रेफाइट हो गया, उसके अंदर हमारे पास डायमंड हो गया एंड फ्लोरेंस कार्बन 60। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तीनों क्वेश्चन के बेस पर एग्जाम्स में आपको 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है चैप्टर हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टॉपिक के बेस के ऊपर जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर जो हमारे पास बनता है बच्चों, वो बनता है होमोलोगस सीरीज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपने करनी है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिख देता हूँ साथ में, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी प्रॉपर्टीज आपने करनी है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो होमोलोगस के अंदर बेसिकली वो किसी भी ग्रुप्स को दे सकता है। एल्केन की बात करें, एल्कीन की बात करें, एल्काइन की बात करें, या इसके अंदर बेसिकली कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप की बात करें। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th टॉपिक्स रहेगा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से, वो कौन सा रहने वाला है हमारे पास बच्चों। तो किसी का भी बेसिकली यहाँ पर यदि बात करें, आइसोमेरिज्म्स निकालना आ सकता है कि कितने आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट क्या होंगी, स्ट्रक्चर होंगी। तो जैसे पेंटेन का दे दिया तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो ये आपने प्रिपेयर करना अपने एग्जाम्स के लिए। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। साथ में इसके अंदर थोड़ा सा आपने बेसिकली क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर भी कर लेना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड है। कोई भी इसके अंदर एक पूछा जा सकता है, एल्कोहल की बात करें, फिनॉल की बात करें, या फिर हम इसके अंदर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। तो ये टॉपिक्स आपने लिटिल बिट कर लेने हैं। तो ये हमारे बेसिकली नोट्स में मिल जाएंगे आपको। तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, तो उन नोट्स को भी आपने डाउनलोड कर लेना है। बेसिकली वहाँ से आपको ये सारा मटेरियल्स हमारे नोट्स के अंदर से मिल जाएगा, और ये सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास लिमिटेशंस करनी है आपने, चाहे किसकी बात करें बच्चों, इसके अंदर डोबनर ट्राइड्स की बात करें, या फिर हम मेंडलीव की बात करें, या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करें। तो लिमिटेशन सारे की इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपने याद रखना है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। और यदि बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो रहने वाला है हमारे पास, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड हमारे पास इसी के अंदर बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कोई एक्स एलिमेंट ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बेसिकली आपको कराऊंगा 1 बाय 1। तो ये क्वेश्चंस भी आपने जरूर करने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यदि हम बात करते हैं डोबनर-राइट्स ने बेसिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया था, आप सभी को पता ही है। उसके साथ यदि बात करते हैं बच्चों, मेंडलीव आया, मेंडलीव न्यूलैंड ऑक्टेव आया, तो इनकी अचीवमेंट, इनकी लिमिटेशन और साथ में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। उसके बाद हमारे पास आपने जो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, हेनरी मोजले की बात करते हैं, तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब उसके अंदर जो आपने करना है बेसिकली कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अलोंग द पीरियड की बात करें बेसिकली, या फिर ग्रुप्स की बात करें, तो ये आपने सारा करना पड़ेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो ये 1 बाय 1 मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ किस प्रकार से आपने इसको करना है इस चैप्टर के अंदर। जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं बेसिकली, तो डाउन द ग्रुप चलेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों हमारे पास, एनीवन स्टूडेंट्स गैस कर सकता है जल्दी से। जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एनीवन टेल अस, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है ना, डिक्रीज। उसके बाद जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा हमारे पास, मेटालिक करैक्टर बोल लीजिए इसको आप, या फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। तो ये आपने बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर करना अपने एग्जाम्स के लिए, ये पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं भाई, कि जो हमारे पास बेसिकली जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोई एक्स एलिमेंट है उसकी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में इस चैप्टर के अंदर से आते हैं। मेनली फोकस आपने इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा करनी है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों चैप्टर हमारे पास फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमारे पास यदि बात करें, फिजिक्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो कौन कौन से चैप्टर है हमारे पास, 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले बच्चों आपने इंपॉर्टेंट जो करना है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सब सारे फॉर्मूलेज को अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लोगे। तो फॉर्मूले को आपने सबसे पहले लर्न करना है। बेसिकली ये फॉर्मूले में ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 1 बाय 1, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सेकेंडली हमने बात करनी है यहाँ पर बच्चों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट इसी के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक पावर, और इसको प्रॉपर डेरिवेशन के साथ करना है। इलेक्ट्रिक पावर उसकी एसआई यूनिट, उस बार एक बार ओम्स लॉ को पुट कर देते हैं, एक बार वी की वैल्यू पुट करनी है, एक बार आई की वैल्यू पुट करनी है। तो ये टॉपिक हमारे पास एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। एक टॉपिक इसके अंदर बच्चों है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ भी पूछा जाता है, ओम्स लॉ का डेरिवेशंस भी पूछा जा सकता है, और ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक इसके अंदर आपने लास्ट टॉपिक करना है बच्चों, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। और न्यूमेरिकल्स कब कर पाओगे, जब बच्चों आपको सारे बेसिकली फॉर्मूलेस पता होंगे, चाहे उसके हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपने और कर लेना है निकलते निकलते, जितने भी इसके अंदर सिंबल्स दे रखे हैं, सिंबल्स बेस लाइक इज इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल क्या होता है, रियोस्टेट का हमारे पास सिंबल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होगा, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होगा। तो ये टॉपिक्स भी आपने इस चैप्टर के अंदर से कवर अप करने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे बेसिकली आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18 है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये आपने जरूर करना है। इसमें से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद यदि न्यूमेरिकल्स की बात करें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की हमारे पास एक्सरसाइज हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स रहेगा बच्चों 8 न्यूमेरिकल्स, उसके बाद 12 न्यूमेरिकल्स। तो ये दोनों न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एक्सरसाइज के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर से। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 13 की यदि बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला थ्योरेटिकली बेस है। तो इस चैप्टर के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, हैंस क्रिस्टन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट।
पहले पेज पे आपके एनसीईआरटी में पढ़ा है हैंस क्रिस्टल और स्टेट एक्सपेरिमेंट। बच्चे इसको लीव करके चले जाते हैं और ये एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। सेकेंड टॉपिक्स आपने यहाँ पर क्या करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे भी क्वेश्चन बनता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो ये आपने प्रिपेयर करना है और साथ में इसका आपने ड्रॉ भी करना है डायग्राम, ठीक है ना, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर बच्चों वो कौन सा रहेगा, एक्टिविटी बेस के रूप में कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, ये एक्टिविटी बेस है। सेकंड हमारे पास होर्सशू, होर्सशू की एक हमारे पास एक एक्टिविटी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी होगी बच्चों होर्सशू वाली। तो होर्सशू वाली जिसको फोर्स कैन बी कैरिड करते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ भी आपने करनी है, एक्टिविटीज़ के रूप में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसके अंदर बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की यदि बात करते हैं हमारे पास इसी के अंदर आता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक, जिसमें इंड्यूस करंट की बात करोगे आप, और इसके दो डिफरेंट वेज हैं, तो 2 डिफरेंट वेज भी आपने इसके करने हैं। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद इसके अंदर स्प्लिट रिंग का क्या रोल होगा बच्चों, ये आपने करना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा ये भी आपके लिए। उसके बाद आर्मेचर जो कोयल होती है, आर्मेचर कोयल का क्या फंक्शन है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करना कि उसकी वर्किंग क्या होगी, उसके प्रिंसिपल, सिर्फ ओनली प्रिंसिपल। उसके बेसिकली कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं आर्मेचर कोयल का क्या फंक्शन है, सप्लिटिंग रिंग का क्या फंक्शन है, कार्बन बर्सेस का क्या फंक्शन है, ये आपने प्रिपेयर करना है। साथ में इसका डायग्राम भी आपने प्रिपेयर कर लेना अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर। और एक इसके अंदर लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 13 के अंदर यदि बात करें बच्चों, वो रहेगा आपका बेसिकली सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, सर्कुलर लूप। ये हमारे नोट्स में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी बच्चों। और नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, बेसिकली आप मुझे है ना टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो करके, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे पास नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली आप गूगल ड्राइव से सीधा डायरेक्ट जाके हमारे पास गूगल ड्राइव का नीचे लिंक दे रखा होगा, गूगल ड्राइव्स का लिंक मिल जाएगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको। और ये वो नोट्स होंगे बच्चों जिसमें प्रीवियस ईयर हर एक डिटेल्स क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। यदि ये नोट्स कर लेते हैं आप, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कोई एनसीईआरटी पढ़ने की, आपको एट द मोमेंट्स कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली यदि बायोलॉजी की बात करते हैं तो बच्चों बायोलॉजी के अंदर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ। तो बायोलॉजी के अंदर हमारे पास चैप्टर कौन कौन सा है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब देखो इस चैप्टर के अंदर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों एसेक्सुअल के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो क्या क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपने एक तो बडिंग वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट करना है बच्चों। सेकेंड आपने इसके अंदर रीजनरेशन वाला टॉपिक करना है, रीजनरेशन। और थर्ड आपने करना है इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन। सिर्फ इन 3 टॉपिक्स पे आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। विद इन डायग्राम एवरीथिंग आपको ये प्रिपेयर करने हैं तीनों टॉपिक्स। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास यदि बात करें बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव के क्या फंक्शन है, सेपल पिटल्स की बात करें तो ये आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। और इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक्स भी आपने करना है। और डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आप क्या क्या करोगे यहाँ पर, जर्मिनेशन। उसके बाद इसी के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, बेसिकली ये एक हम क्या लेके चलते हैं, एक चने का वो लेके चलते हैं सीड्स, उसके अंदर आता है कोटिलेडन्स। कोटिलेडन का फंक्शन क्या होगा, प्ल्यूम्बल्स का फंक्शन क्या होगा हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद रेडिकल्स क्या होंगे,
रेडिकल्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी के नीचे पड़ा है पेज में, डबल फर्टिलाइजेशन के पास। तो ये टॉपिक्स आपने इंपॉर्टेंट करना है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बच्चों सेक्सुअल से रिलेटेड आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बेसिकली। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपने इसमें कौन कौन सा टॉपिक करना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल में क्या करना है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पूछा जाता है बेसिकली फेलोपियन ट्यूब के क्या फंक्शन होते हैं। आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें डिनोट कर देंगे ये पॉइंट कि ये क्या होता है। तो ये आपने करना है बेसिकली। और मेल रिप्रोडक्टिव साथ में फीमेल भी करना है और मेल भी करना है। यहाँ पर मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, फीमेल की बात, उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पर बच्चों मेल की। तो मेल के अंदर आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेसिकली वेस्ट डेफरेंट क्या करते हैं, कहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर। तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, फीमेल एंड मेल। और दोनों का डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे तरीके से बना लेना है। और फीमेल के अंदर ही हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ए प्लेजेंटा। ये कौन सा टॉपिक है, प्लेजेंटा। इसके फंक्शंस क्या होंगे, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। ये भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर बच्चों हमारे पास आती हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपने करने हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होंगे, कौन कौन सी यहाँ पर बैक्टीरियल बीमारीज होंगी, कौन कौन सी यहाँ पर वायरस बीमारी होंगी। ये टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर से। जब हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली हेरिडिटी, क्योंकि इसके अंदर से एवोल्यूशन वाला टॉपिक ऑलरेडी कट हो चुका है। तो आपने सिर्फ किसकी बात करनी है यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 के अंदर, हेरिडिटी की। तो इसमें मैं आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो इसमें हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंट, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ रिसेसिव, लॉ ऑफ रिसेसिव, ये इसको आप ऐसे कर लीजिए, मैं आपको सिंपली वे में बता देता हूं। हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब इसके अंदर बेसिकली कैपिटल टी की बात करते हैं बच्चों, इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे नोट्स में आपको बेसिकली मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लॉ ऑफ सिग्रेशंस बेसिकली बोला जाता है और लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। तो ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर सेकेंड वाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, इंडिपेंडेंटली लिख देते हैं इनहेरिटेंस। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, असॉर्टमेंट बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सिर्फ ये पॉइंट्स। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि वाई मेंडल्स चूज पी प्लांट, उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था। दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म टू एग्जाम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर बनता है बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर आपने फीमेल और मेल की बात करनी है, एक्स करैक्टर, वाई करैक्टर, एक्स वाई करैक्टर लेके चलने हैं। तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। हेरिडिटी के अंदर सिर्फ मेरे वाले नोट्स में से करना है, वो क्वेश्चन मैंने सारे करा रखे। जिसके प्रीवियस ईयर की बात करें बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ रिसेसिव, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, उसके बाद हमारे पास कि वाई मेंडल चूज ए पी प्लांट, और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास लास्ट चैप्टर है बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास और इन्वायरमेंट। तो और इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास मेंट जो चैप्टर रहेगा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ही बता देता हूँ डायरेक्ट कि व्हाट इज गार्बेज। गार्बेज क्या होता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज फूड चेन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ फूड चेन, ये सारे नोट्स में मिलेंगे आपको बेसिकली। और फूड वेब क्या होती है, फूड वेब। और उसके बाद व्हाट इज, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन और साथ में इसके कर लेना है, ट्रॉपिक लेवल। और ट्रॉपिक लेवल का आपको बिल्कुल एक फ्लो चार्ट बनाना आ सकता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए 10% लो क्या होगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10% लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके अंदर फोर्थ है जो हमारे पास, व्हाट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम क्या होगा, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे बच्चों, टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद इन एग्जांपल। ये आपने प्रिपेयर करने अपने एग्जाम्स के लिए, बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों वो रहेगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस क्वेश्चन इज ए लास्ट क्वेश्चन। एंड एक ओजोन लेयर वाला जरूर कर लेना आपने। ओजोन लेयर हमारे पास है O3 वाला, ओजोन लेयर। अब ये क्वेश्चन इसके डिप्लेशंस, तो ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट हमारे पास ओवर इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर से। तो कौन सा रहेगा, गार्बेज क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल्स, 10% लो, इकोसिस्टम उसके कंपोनेंट्स, उसके बाद कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं विद इन एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस क्या होता है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ओजोन लेयर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स के अंदर फाइनल में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं बच्चों, इन पे सबसे ज़्यादा आप फोकस करेंगे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो आपके लिए सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए नीचे की तरफ और इन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए सारा कुछ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।